हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइएगा जो ये कहता है कि भैया बॉयकॉट से क्या फ़ायदा, अगर मैं नहीं खरीदूंगा प्रोडक्ट तो कोई और ख़रीद लेगा। इस वीडियो में मैं आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स सबूत के साथ बताऊंगा कि बॉयकॉट ने इन जालिमों की मईशत पर कितना गहरा असर डाला है और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे के बाद पूरी दुनिया में इसका असर और कितना गहरा हो गया है। सबसे पहली बात, आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि बॉयकॉट एक ऐसा खामोश हथियार है जिसकी चीख बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बॉयकॉट सिर्फ एक बॉयकॉट नहीं बल्कि ये एक किरदार है जो हम सबको निभाना है। हर कदम, हर खरीद, हर एक्शन जो है उसका कोई ना कोई असर होता है। आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं कि अगर कोई आम सा दुकानदार हो, उसके दिन के 10 कस्टमर हो, उसके 3 कस्टमर अगर कम हो जाएं जो रेगुलर कस्टमर हो, तो वो मार्केटिंग करने लगता है, लोगोस ब्रांड्स बनाने लगता है, नई नई डील्स देने लगता है, ऑफर देने लगता है, खर्चा करने पर मजबूर हो जाता है ताकि उसके कस्टमर्स उससे दूर न जाएं। तो ये आप इसको आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि यकीनन बॉयकॉट का असर पड़ रहा होगा, लेकिन जो हमें दिखता नहीं या हमसे मीडिया छुपा रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं। अगर बॉयकॉट का असर न पड़ता दोस्तों, तो क्यों हमारे रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी मसनूआत पर जो है पाबंदी है? अगर बॉयकॉट का असर न पड़ता तो क्यों इसराइली कंपनियां जो है वो अपने ब्रांड्स और अपने लोगो और अपने जो है वो नाम तब्दील करके मार्केट में जिंदा रहने की कोशिश कर रही है? अगर बॉयकॉट का असर न पड़ता तो 25% जो है वो इनकी ड्रिंक्स में कमी क्यों आ गई है? अगर बॉयकॉट का असर न पड़ता तो फिर इसराइली कंपनियों की जो फरोख्त है उसमें 25% तक कमी क्यों आ चुकी है? 40% KFC में कमी क्यों आ चुकी है? मलेशिया, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान में बॉयकॉट का इतना गहरा असर हुआ कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज बंद होने पर मजबूर हो चुकी हैं। साथ ही साथ रैंड कॉरपोरेशन के मुताबिक अगर इसी तरीके से बॉयकॉट जारी रहा और इससे ज्यादा असर हुआ तो $47 बिलियन तक का नुकसान इसराइल को हो सकता है। ये है आप लोगों के इस छोटे से किरदार, इस छोटे से कदम की अहमियत और ताकत के कितना गहरा असर पड़ रहा है इस बॉयकॉट का इन जालिमों की मईशत पर। मैं मानता हूं कि ये टोटल मईशत पर कम असर पड़ रहा होगा, लेकिन ये मेरे और आपके बस में है और ये भी जिहाद के जुमरे में आता है। जो कहते हैं ना कि वहां जाकर लड़ो, वहां जाकर शहीद हो जाओ, तो भाई जब तक वहां जाने के रास्ते नहीं है तब तक वो तो कर लो जो आपके लिए मुमकिन है। और सिर्फ जज्बाती हमने नारे नहीं लगाने या फ्री पैलेस्टाइन के हम लोगों ने हैशटैग नहीं लगाने, बल्कि हमने वो अमली तौर पर काम करना है। अगर पूरी दुनिया बॉयकॉट नहीं कर रही फिर भी आपने करना है। और क्या ये किसी जिहाद से हमारे लिए कम है? जो हमारी हैसियत, हमारी ताकत है कि हम जो ड्रिंक्स पिए बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता था, आज वो हम नहीं पी रहे। हम जो है वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे। और जब भी आपके जहन में ये ख्याल आए, ये वसवसे डाले जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो आपके जहन में जब ख्याल आए तो ये सोच लीजिएगा कि वो मासूम मुस्कुराते बच्चे आज मलबों तले दबे हुए हैं, माओ की लाशें खून में लथपथ है, बाप जो है वो बच्चों से महरूम हो चुके हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप सोचिए कि जब हमारे घर में लाइट नहीं होती तो हमें नींद नहीं आती, पानी नहीं होता तो नींद नहीं आती, हीटर नहीं होता तो नींद नहीं आती, कंबल नहीं होता तो नींद नहीं आती, हालात मुल्क के खराब हो तो नींद नहीं आती, बंदा मकरूज हो तो नींद नहीं आती, घर पे मैयत पड़ी हो तो नींद नहीं आती, तबीयत खराब हो तो नींद नहीं आती, घर की छत ना हो तो नींद नहीं आती, पानी टपकता हो तो नींद नहीं आती। लेकिन ये तमाम के तमाम मसाइल एक ही वक्त पे, ये तमाम के तमाम इम्तिहानात एक ही वक्त पर जब किसी पर आ जाए तो उनकी नींद किस तरह आती होगी? तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम इतने हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं कि हमें अजीब अजीब तरह के लोग आकर कहते हैं कि भैया फतवा क्या होता है, बॉयकॉट क्या होता है? अपने आप को अगर आप मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं शामिल करना चाहते तो वो कर लीजिए जो आपके लिए मुमकिन है। ये भी आपके दिलो दिमाग में बात डाली जा रही है कि वहां पर मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, तुम बॉयकॉट कर रहे हो, वहां पर कत्लेआम हो रहा है, तुम बॉयकॉट कर रहे हो, ये तुम्हारी औकात है। बोलो हाँ, यही मेरी औकात है, यही मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। कुछ लोग लाशऊरी में और कुछ लोग इन जालिमों के अलाकार बनकर इस तरह के प्रोपेगेंडों का जो है वो जरिया बन रहे हैं, जिससे आपको जहनसाजी की जाती है कि भाई अगर बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा काम भी मत करो। भाई आप छोटे कदम लेना तो शुरू करो, तब आप बड़े कदम की तरफ आपके लिए अल्लाह ताला रास्ता खोलेगा ना। जब आप एक ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, जब आप एक बॉयकॉट का हिस्सा नहीं बन सकते, जब आप PSL नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप बड़े बड़े दावे मत कीजिए। बड़े दावे करने का हक उनको है जो जिन्होंने ग्राउंड पर कोई ना कोई काम शुरू किया हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उलमाए किराम बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। सवाल तो यहाँ बनता है सियासतदानों से, कारोबारी हजरात से, एक्टर एक्ट्रेसेस से, मॉडल से, सेलिब्रिटीज से, सहाफ़ियों से कि आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जब कोई बात करता है तो उन पर सवाल उठाने के बजाय अपने गिरबान में झांको कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। तो यकीनन बॉयकॉट एक बहुत अहम हथियार है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक हो सके तब तक जरूर इसका हिस्सा बने रहें। जज़ाकुमुल्लाह
خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.